सिर्फ एक दरवाजा जल्दी खुल गया भाई, और भगवान का रूप अधूरा रह गया। ये घटना इतिहास में नहीं, स्कंद पुराण में कहा गया है। भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जाति के पूज्य देवता बन गए। सबर जाति के मुखिया विश्ववसु ने सबसे पहले नील माधव के रूप में इनकी पूजा की। कहते हैं कि मालवा के राजा इंद्रदुम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए और कहे कि नीलांचल पर्वत के एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर मेरी इस मूर्ति को उसमें स्थापित कर देना। राजा ने उस गुफा को खोजने के लिए अपने सेवकों को भेज दिया। उन्हीं में से एक ब्राह्मण था, विद्यापति, बहुत चालाक था। विद्यापति को ये बात पता था कि सबर जाति का मुखिया नील माधव का बहुत बड़ा भक्त है। अब मूर्ति को कहीं गुफा में छुपा के रख ले है। विद्यापति बनाया प्लान। उसने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। पत्नी के जरिए वो नील माधव की गुफा तक पहुंच गया और मूर्ति चुराकर राजा को दे दिया। मूर्ति चोरी होने पर विश्ववसु बहुत दुखी हुआ जी। इसका दुख देखकर भगवान भी दुखी हो गए और वापस गुफा में लौट आए। लेकिन साथ में भगवान ने राजा इंद्रदुम्न से वादा किया कि हम तुम्हारे पास वापस लौट के आएंगे जरूर, बस तुम एक मंदिर बनवा दो। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से उस मंदिर में विराजने को कहा। तो भगवान जी बोले, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में तैरकर द्वारका से पुरी की ओर आ रहा है, उसी लकड़िया से हमारा मूर्ति बनवाना। वो लकड़ी को सब ढूंढ तो लिया, लेकिन कितनो दम लगाया वो लकड़ी का टुकड़ा कोई उठाइए नहीं पाया। राजा को समझ आया कि विश्ववसु से अब सहायता लेनी पड़ेगी। विश्ववसु आसानी से उस भारी लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब सिर्फ मूर्ति बनाना बाकी था, लेकिन कोई भी कारीगर उस लकड़ी में एक छेद तक ना कर पाया। तभी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़ा आदमी का रूप धर के आए। उन्होंने राजा से कहा कि मैं नील माधव की मूर्ति बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, हम मूर्ति 21 दिन में बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई भी मूर्ति बनते हुए देखेगा नहीं। सारा शर्त मान लिया गया। दरवाजा बंद हुआ, छेनी हथौड़ी का आवाज आने लगा। कई दिन बीत गया। इंद्रदुम्न की पत्नी रानी गुंडीचा से रहा नहीं गया और वो दरवाजे के पास चली गई। उनको कोई आवाज सुनाई नहीं दिया। रानी को लगा कि उभराऊ कारीगर मर गया। अब रानी टेंशन में। राजा तुरंत वहां आए। उनको भी कोई आवाज सुनाई नहीं दिया। उनको भी यही लगा कि सही में बूढ़ा कारीगर मर गया। सारा शर्त भूलकर राजा दरवाजा खोल दिए। बूढ़ा कारीगर गायब था और सामने पड़ी थी 3 अधूरी मूर्तियां। नील माधव और उनके भाई का छोटा छोटा हाथ बनल था, लेकिन पांव नहीं, और माता सुभद्रा के हाथ और पांव दोनों ही नहीं बनाए गए थे। राजा ने भगवान की इच्छा समझकर इन्हीं मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। और आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की तीनों मूर्तियां अधूरी हैं। अब अगर वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जगन्नाथ।